जय जय सिया राम भक्तों। कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ तुरंत ही फलदायक होता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो भी सुंदरकांड का पाठ करता है या सुनता है उसका यह जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की इस भागम भाग जिंदगी में आज बहुत ही थोड़े समय में आज का सुंदरकांड का पाठ हमारे साथ मिलकर करें। बाद में संपूर्ण सुंदरकांड एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। बोलिए वीर हनुमान की जय। जय जय श्री राम। पिछले अंक में आपने देखा था कि हनुमान जी रावण को समझा रहे थे। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बातें बहुत ही हित की बाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियदम सिखावन मोही, उल्टा होई का हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कवि वचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरो मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिए गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी बटे ये बंदर। यह सुनते रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर समय कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देव लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाइए, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके कीन से बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन गृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक आए पुरवासी, मारे चरण करें बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछी प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कन के अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तई अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा, कभी बड़े लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे।
हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग ब्याला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यो सर को हमें उबारा। हम जो कहा या कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक भी भीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूते अनल जय सिरजा, जरन सोते कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मन उतारी तब दयो, हर समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहो ताते यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन गामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस मोह नाथ न हुआ, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र, जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहो कपिके विधि राखो प्राणा, तुम तात कहते अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहूँ सो दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई करी, वो विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गौन राम पैकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में फिर सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ श्रवण सुन्नि से चरनारी। नाग सिंधु यहीं पार आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वन से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का काज कराए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाओ जिम्मेवारी। चले हर श्री रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सबसे हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए
श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।